कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सभी बहुत अच्छे से कुशल पूर्वक रह रहे होंगे और राधे कृष्णा जी की कृपा आप सभी पर भर भर के बरस रही होगी, है ना। हमारे राधे कृष्णा जी की कृपा आप सभी पर भर भर के बरस रही होगी। अरे बरसेगी तो है ही, वो हमसे इतना प्रेम जो करते हैं, है ना, तो कृपा तो बरसेगी ही। ठीक है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। ठीक है, और लेट्स कंटिन्यू। सभी को मेरी बहुत ही प्यारी प्यारी सी राधे राधे। प्रेम से बोलिए मेरे साथ राधे राधे। प्रेम से बोलिए आप सभी मेरे साथ राधे राधे। आज श्लोक अध्याय 2 श्लोक नंबर 17। आप लोग सोच रहे होंगे बहुत धीमी गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो फटाफट बढ़ा दूंगी आगे, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा श्लोक फटाफट पढ़ते हुए चलने में। फिर आपको कुछ समझ में आएगा क्या? एक रीडिंग कर देना या समझा के रीडिंग करना, उन दोनों में अंतर है ना। तो बस मैं थोड़ा सा समझा के रीडिंग कर रही हूँ, तो मुझे लगता है अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा, है ना। ठीक है, चलते हैं आगे। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। जो सारे शरीरों में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। मतलब आत्मा को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। आत्मा को तो किस प्रकार से नष्ट करोगे? कोई तरीका है नष्ट करने का? इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित नहीं है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। ऐसा होता है क्या कि किसी को दर्द हो रहा है और आपका दर्द किसी दूसरे को भी फील हो रहा हो? हाँ, एक बस इमोशंस होते हैं जो दूसरा सामने वाला फील कर पाता है। ठीक है, इसके अलावा यदि आपके चोट लगे तो, और आप किसी को ना बताओ, तो आपके अलावा क्या किसी और को पता होगा कि आपको चोट लगी है? नहीं, ऑफकोर्स नहीं पता होगा कि आपको चोट लगी हुई है। किसी को भी नहीं पता होगा। क्यों नहीं पता होगा? क्योंकि जो हमारी आत्मा है, उसकी जो चेतना है आत्मा की, वो केवल एक पूरे शरीर तक ही व्याप्त रहती है। एक शरीर से दूसरे शरीर को कोई आभास नहीं होता कि वो आत्मा उसमें शरीर, जिस शरीर में उस शरीर को कोई कष्ट है या नहीं है, उसे कुछ भी ज्ञात नहीं होता इस बारे में। किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि यानी एक अलग आत्मा है। सबकी एक अपनी बिल्कुल अलग आत्मा है, यानी पर्सनल ओके, पर्सनल अपनी आत्मा है। ठीक है, और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। कहने का अर्थ है, इस आत्मा की जो उपस्थिति है उसका हमें किस तरीके से पता चलता है? सपोज किसी के शरीर से आत्मा निकल जाए, वो स्टैंड अप हो पाएगा? वो चल सकता है या वो लेट सकता है? मतलब कुछ भी, कोई भी क्रिया वो अपने शरीर द्वारा कर सकता है? ऑफ कोर्स नहीं, वो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जब शरीर में आत्मा ही नहीं है तो चेतना भी नहीं होगी। शरीर में यदि आत्मा नहीं है तो चेतना भी नहीं होगी। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। जो हमारी जो आत्मा होती है ना, वो जो हमारी बाल होती है उसके भी 10,000वां भाग, बाल की जो जड़ होती है उसका भी 10,000वां भाग
इतनी सूक्ष्म होती है वो आत्मा कि आप उसे अपनी आंखों से तो देख ही नहीं सकते हैं। श्वेताश्वर उपनिषद में इसकी पुष्टि हुई है। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। मैंने पहले ही बताया, बाल की जो जड़ है, जो जड़ का 10,000वां भाग है, वो इतना सूक्ष्म होती है आत्मा। ओके, इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोकों में मिलता है। निम्नलिखित श्लोक में मिलता है, आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं, जो माप में बाल के अगले भाग नौक के 10,000वें भाग के बराबर है। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है, भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है, और ऐसे असंख्य कण हैं। यह अत्यंत लघु आत्मा स्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है, और इस आत्म स्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। सोचिए, इतनी एक सूक्ष्म सी आत्मा पूरे शरीर को वो अकेली चला रही है, वो सारी क्रियाएं करवा रही है शरीर से जो वो करवा सकती है। मतलब सिर्फ एक बहुत सूक्ष्म सी आत्मा हमारे शरीर से सारी की सारी क्रियाएं करवा रही है। यदि ये आत्मा ना हो तो हमारे शरीर में कोई चेतना भी नहीं होगी। ऑफ कोर्स अगर हम शरीर से आत्मा निकाल दें तो हमारे शरीर में चेतना भी नहीं होगी। अब डॉक्टर्स, जो बड़े बड़े सर्जन होते हैं, वो क्या कहते हैं, हार्ट रुक गया, अब ही इज़ नो मोर। ठीक है, हार्ट रुक गया, ही इज़ नो मोर। बट हार्ट तो दोबारा से चालू कर लो ना। अगर हार्ट ही रुका है तो हार्ट तो दोबारा से चालू कर लो। ऑफ कोर्स अगर हार्ट रुका है, हार्ट रुका ठीक है, हार्ट को दोबारा से पंप करो, दोबारा से रीस्टार्ट कर दो उसको। लेकिन क्योंकि आत्मा ही शरीर को छोड़ के जा चुकी है, क्योंकि वो आत्मा ही उस शरीर से बाहर आ चुकी है, इसलिए वो चेतना खत्म हो गई वहां पे। इसलिए नहीं क्योंकि हार्ट रुक गया, इसलिए क्योंकि आत्मा उस शरीर से बाहर आ गई, इसलिए चेतना खत्म हो गई। देखिए, आज का टॉपिक ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, तो प्लीज़ ज़रूर से सुनिएगा। ठीक है, अब खुद सोचिए, हार्ट, अब डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, ही इज़ नो मोर, शी इज़ नो मोर, जस्ट लाइक, है ना, इस तरीके से बोलते हैं। क्यों मोर नहीं है, उसको हार्ट रुक गया, हार्ट अटैक हो गया, मतलब कुछ भी, कोई भी बहाना होता है, बट एक मेन रीज़न होता है कि हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। नहीं भाई, आत्मा ने शरीर साइड कर दिया, आत्मा से शरीर साइड हो गया, इसलिए हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। इसलिए नहीं क्योंकि हार्ट ने काम करना बंद किया इसलिए शरीर रुक गया, नहीं, क्योंकि आत्मा वहाँ से जा चुकी है, उस शरीर से बाहर आ चुकी है, इसलिए वो शरीर अचेतन होकर के पड़ा हुआ है वहाँ पर, मतलब बिल्कुल स्थिर होकर के पड़ा हुआ है। अगर उसमें आत्मा वापस जाती है तो वो वापस से अपनी क्रियाएं स्टार्ट कर देगा। तो हार्ट रुकना, अगर हार्ट रुका है तो जिस तरीके से आप और ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट करके वापस से रिस्टार्ट कर लेते हैं, इस ऑर्गन को भी ट्रांसप्लांट जब करते हैं तो रिस्टार्ट कर लिया कीजिए। नहीं, ऐसा नहीं हो पाता। अधिकतर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और ही इज़, शी इज़ नो मोर ऐसे बोला जाता है, क्योंकि वो आत्मा ही उस शरीर को छोड़ चुकी होती है। इसी कारण से नो मोर की कंडीशन अप्लाई होती है। ठीक है, और हाँ, जो आत्मा है उसके बिना, अब जैसे कोई टेडी बियर ही लगा लीजिए आप, ठीक है, टेडी बियर लगा लीजिए। अब टेडी बियर में यदि वो आत्मा को छोड़ दिया जाए तो वो उसी समय टेडी बियर वर्क करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि आत्मा में ही चेतना स्थापित है। ओके, क्योंकि आत्मा में ही चेतना स्थापित है। अब हम छोड़ो इन सब चीज़ों को, क्यों मान रहे हो आप, ठीक है, मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण ये देती हूँ कि हम अपने जो मंदिर हैं या बाहर जो मंदिर हैं उनमें जब जाते हैं तो वहाँ पर जो विग्रह होते हैं, हम क्यों कहते हैं कि ये कई बार लोगों ने कहा है कि बिहारी जी वहाँ आते हैं, और कई बार लोगों ने देखा है जो बिहारी जी की जो विग्रह है उनसे आंखों से आंखें अगर 10 मिनट मिला लो तो वो आपके साथ हो जाते हैं। इस चक्कर में पर्दा डाला जाता है वहाँ पे।
ऐसा क्यों किया जाता है? वहां पे क्या है ऐसा उस विग्रह के अंदर? वो तो एक नॉर्मल सी मूर्ति तो ही है, स्टैंड होकर के एक विग्रह ही तो रखा हुआ है सिर्फ। तो उसमें वो परमात्मा की जैसी ही चेतना रहती है। जब तक उस विग्रह के अंदर क्या है, परमात्मा की चेतना ही है ना, और परमात्मा की चेतना उसके अंदर है, इसलिए वो विग्रह हमारे साथ साथ हो जाते हैं। यस ऑफ कोर्स। तो सोचो, अगर परमात्मा की चेतना उसमें से निकले तो क्या वो विग्रह किसी भी हमारे उसमें यूज में आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि उसमें हमारे परमात्मा की चेतना रहती है, इसलिए वो बिहारी जी हैं, इसलिए वो हमारे बिहारी जी हैं, हमारे आराध्य हैं। ओके, अब शायद आपको अच्छे से समझ आ गई होगी मेरी बात। यदि फिर भी ना समझ आई हो तो क्वेश्चन अगर आपको पूछना हो तो पूछ लीजिएगा एज यूजुअल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है, आत्मा की यह धारा, विद्युत धारा, सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है। विद्युत धारा यानी जैसे बिजली के जैसे बिजली होती है, उसे जरा सा छू दो पूरे शरीर में कैसे झटका लगता है है ना, इसी तरीके से आत्मा जो है शरीर के अंदर होती है तो वो पूरी के पूरे शरीर को चेतना देती है और उसे क्रियाएं करवाती है। ठीक है। चेतना के रूप में अनुभव की जाती है। जो आत्मा की यह धारा है, विद्युत धारा, सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। देखिए आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है। ऑफ कोर्स हर किसी को पता है यदि आत्मा ना हो तो वो शरीर चेतना रहित हो जाएगा, मतलब निष्क्रिय हो जाएगा, वो कोई भी क्रिया नहीं कर पाएगा। और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। मैंने जैसे कहा कि हार्ट रुक गया, अगर हार्ट रुक गया है तो आप हार्ट का इलाज करके उसे ठीक कर लो ना। हार्ट क्यों रुक गया? हार्ट इसीलिए रुक गया क्योंकि उसमें से आत्मा निकल गई, यानी चेतना इज फिनिश्ड नाउ। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई भौतिक संयोग है तो चेतना है, मतलब भौतिक संयोग मतलब कोई वैज्ञानिक रसायन नहीं है इसके अंदर की भौतिक चेतना उसके अंदर कोई चेतना इसलिए है कि कोई वैज्ञानिक है, कोई विज्ञान है, कोई रसायन है जिसकी वजह से शरीर के अंदर चेतना है कि हार्ट चल रहा है इसलिए चेतना है। नहीं 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 नहीं, वो हार्ट भी चेतना की वजह से चल रहा है एक्चुअली, यानी आत्मा की वजह से चल रहा है, अपितु आत्मा के कारण है। यह चेतना भौतिक संयोग की वजह से नहीं है, अपितु आत्मा के कारण है। मुंडक उपनिषद में सूक्ष्म परमाणुविक आत्मा की और अधिक विवेचना हुई है। आत्मा आकार में अणु तुल्य है। अणु मतलब बहुत ही मामूली सा, बहुत ही जिसे हम अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते हैं ना, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है, जिसे हम जान सकते हैं अपनी पूर्ण बुद्धि के द्वारा कि हाँ आत्मा क्या है। ठीक है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। ये जो अणु है यानी आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। कौन कौन से प्राण हैं? प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है। अब देखिए हृदय, अब यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा का 5 वायुओं के कल्मश से शुद्ध कर लिया जाता है, जब आत्मा को 5 वायुओं के कल्मश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका अत्यधिक प्रभाव प्रकट होता है। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए हैं। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। यह योग भौतिक लाभ के लिए नहीं अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। अब देखिए क्या होता है, जो लोग हठ योग करते हैं, कुछ जो सन्यासी वगैरह होते हैं वो हठ योग अपनाते हैं, और कुछ होते हैं ये साधु संत, वो लोग क्या कहते हैं, भक्ति करो। आप जब भक्ति करोगे, जब राधे कृष्णा जी के प्रेम रस में डूब जाओगे तो आप स्वतः ही सारे समस्त बंधनों से छूट जाओगे। आपको इसके लिए स्पेशली कोई और क्रिया नहीं करनी पड़ेगी
केवल इनकी भक्ति रस में डूब जाने से ही आपको इस भौतिक संसार से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वो लोग हठ योग करते हैं और इसमें कई बार हमारे ही मानसिक चीज़ों में खराबी होने की भी संभावना बन जाती है यदि कोई बहुत अच्छा गुरु हमारे साथ ना लगा हुआ हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि यदि इस प्रकार के कोई हठ योग करने हैं तो गुरु का होना बहुत आवश्यक होता है। गुरु के होने से आपको पता होगा कि किस वक्त कितना इस हठ योग को आगे बढ़ाना है। हाँ जी, हठ योग कभी भी आप बिना गुरु के मत कीजिएगा, ठीक है। ये सभी से मेरा निवेदन है। और इसके अलावा मेडिटेशन करना हो तो फिर मैं कहती हूँ प्लीज़ मुझे बताइएगा, कमेंट में यस डाल दीजिएगा, मैं बताऊंगी कि मेडिटेशन कैसे करना है। पता है, मेडिटेशन करना मैं बार बार इसलिए नहीं बोलती हूँ कि मेडिटेशन करने से कुछ वैसे ही हो जाएगा, बस हम सांसारिक बंधनों से छूट जाएगी। पता है, मेडिटेशन करने से सबसे बड़ा लाभ क्या होता है, जो हमें टेंशन्स रहती है ना, हम उस पर धीरे धीरे कंट्रोल करना सीख जाते हैं। अब जैसे हमें कोई भी टेंशन है, परिवार से लेकर के और भी कोई इधर उधर की टेंशन है, तो हम उस मेडिटेशन के द्वारा, उन मेडिटेशंस के द्वारा हम अपनी इंटेंशंस को कम करना, धीरे धीरे कम करना सीख जाते हैं। और फिर एक टाइम आता है कि हम टेंशन से दूर हो जाते हैं। मेडिटेशन से ये एक प्रभाव बहुत अच्छा मिलता है। और फिर क्या होता है, जैसे हमें जैसे आजकल देखा जा रहा है हार्ट अटैक या और भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, इनसे भी निजात मिलती है मेडिटेशन से। क्योंकि जब हम टेंशन ही नहीं लेंगे तो एक बहुत बड़ा सिम्टम हार्ट अटैक का ये कम हो जाएगा, ठीक है। और भी हार्ट अटैक के बहुत सारे सिम्टम्स हैं। लोग शराब ड्रिंक पीते हैं और जो ये मीट मांस खाते हैं, लहसुन प्याज खाते हैं, देखिए जो भी तामसिक प्रवृत्ति है वो एक बहुत बड़ा रीज़न है इन सब चीज़ों का। अब आप पूछोगे तो क्या जो लोग मीट मांस नहीं खाते, लहसुन प्याज नहीं खाते, क्या उनको हार्ट अटैक नहीं आता? ऑफकोर्स आते होंगे, आई डोंट नो, बट आते ही होंगे। थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ रीजंस रहते ही हैं। लेकिन कोई भी एक चीज़ कभी भी प्रभाव नहीं डालती है, ये ध्यान रखिएगा। हर चीज़ मिलजुल करके प्रभाव डालती है। सबसे पहले आप मन लगाइए, मन गंदा कैसे हुआ। कल इसी चीज़ पर चर्चा हो रही थी तो मैं आज आपसे चर्चा करती हूँ, ठीक है। पहले ये बताइए कि मन गंदा कैसे हुआ। ऑफ कोर्स मन गंदा हमारे गलत खान पान से हुआ। जब हमने गलत खान पान खाया तो मन गंदा हो गया, ठीक है। तो अब पहले इसे भी साइड कर देती हूँ, मैं मन को भी साइड कर देती हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है, एक समय था जब मैं भी सारी चीज़ें खाती पीती थी, लेकिन जब से कृष्णा जी की भक्ति में आई, पता नहीं क्या मन ऐसा परिवर्तित हुआ, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, कुछ भी खाना पीना ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो देखिए, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप भी शायद मेरी ये बात सुन करके अपने आप को आगे प्रोत्साहित कर पाए कि हाँ आप लोग छोड़ पाए, ठीक है। तो प्याज लहसुन वगैरह मैं भी खाती वगैरह थी, सब चीज़ें, ठीक है। तो लेकिन हुआ क्या, जब मैं कृष्णा जी की भक्ति में आई, मैं थोड़ा सा आपको अपना वृतांत सुना रही हूँ, फिर उसके आगे मैं आपको डीप में समझाऊंगी, ठीक है। वो इसलिए बता रही हूँ ताकि आप शायद इस चीज़ से थोड़ा सा कुछ ले पाएँ अपने लिए और फिर उसमें आगे आपको कुछ यूज़फुल हो पाए, ठीक है। हुआ क्या था, जब कृष्णा जी की भक्ति में आई थी मैं, तो मैं प्याज वगैरह लहसुन वगैरह खाती थी। लेकिन पहले तो मैं माला वगैरह करती थी और इनको भोग लगाती थी, तो खाली रोटी और चीनी वगैरह का भोग लगाती थी। लेकिन मन में कहीं ना कहीं चुपता रहता था कि हम तो खाना खा रहे हैं प्रॉपर और इनको खाली रोटी और चीनी का भोग लग रहा है, तो वो मुझे कहीं अच्छा सा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी लगा देती थी, ठीक है। फिर कुछ दिन ही बीते थे, फिर उसके बाद फिर लगा कि हाँ नहीं, चतुर्मास आया। उस वक्त मैंने चतुर्मास करने का सोचा और मैंने किया। हाँ जी, चतुर्मास उस वक्त किया। हो गए तीन चार साल पुरानी बात हो गई। उस वक्त मैंने चतुर्मास किया पूरा। तो चतुर्मास के दौरान कुछ भी नहीं खाना पीना होता, मैंने सारी चीज़ें स्टॉप कर दी एकदम से। लहसुन प्याज और इधर उधर से बाहर की भी चीज़ें सब बंद करनी पड़ गई, सब कुछ नहीं। अभी मैं बाहर की खाती हूँ, ऐसे नहीं, लेकिन लहसुन प्याज नहीं होता है उसमें, उसी को ही खाती हूँ, अदरवाइज नहीं खाती हूँ, ठीक है। चाहे वो पैकेट का भी सामान क्यों ना हो, नहीं खाना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तो उस वक्त मुझे जो छोड़ा मैंने,
फिर जब वापस से मैंने चतुर्मास के बाद मैंने खाने की कोशिश की, एक बाइट मुंह में डालते ही ऐसा जैसे अपने ऊपर धिक्कार हो गया मुझे कि नहीं, मुझे नहीं खाना चाहिए था, ये मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, मेरे मन में ऐसे आया। और उसके बाद हैंड टू हैंड मैंने वो बाइट खा तो ली। फिर मैंने बोला नहीं यार, बस आज के बाद मैं लहसुन प्याज नहीं खाऊंगी, चाहे कुछ क्यों ना हो जाए। और वो दिन और आज का दिन भगवान जी की कृपा रही, राधे कृष्णा जी की, बिहारी जी की ऐसी कृपा हुई कि वाकई में सब कुछ छूट गया इनकी कृपा से। यही समझाना चाह रही हूँ, एक बार छोड़ करके, स्किप करके अगर इन चीज़ों को आगे बढ़ करके भगवान जी को अपनाना चाहोगे तो आप ऑफकोर्स अपना पाओगे। तो मन कहाँ से गंदा होता है? मन हमारे गलत खान पान से गंदा होता है। फिर जब हम इनकी भक्ति में आते हैं ना, हमारे राधे कृष्णा जी की, बिहारी जी की भक्ति में आते हैं, तो इनकी स्पेशलिटी है ये, मतलब ये इनकी खासियत है कि आपके अंदर से ये, आप कोई कोशिश नहीं करोगे बट आपकी सारी गलत हैबिट्स अपने आप छूटती चली जाएंगी। जैसे अगर कुछ गलत खाते पीते हो तो वो गलत खान पान छूट जाएगा, क्रोध करते हो तो वो क्रोध खत्म हो जाएगा, क्रोध करते हो तो वो क्रोध खत्म हो जाएगा। और पूरा बताती हूँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सारी चीज़ों का समापन हो जाएगा। 5-5 चीज़ें, 5-5% ये सारी चीज़ें छूटी आपके अंदर छोड़ी जाएंगी। बिहारी जी इतनी छोड़ देंगे कि 5-5% वो आपके अंदर रह जाएंगी। और एक बार बिहारी जी की, हमारे राधे कृष्णा जी की कृपा हो जाए यदि, तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। हाँ जी, 5-5% छोड़ दी जाती हैं क्योंकि ये कलयुग है। इस कलयुग में इन चीज़ों का थोड़ा बहुत होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा मात्रा में तो देखिए ये है ही अपने आप में, क्योंकि अगर बिहारी जी को, राधे कृष्णा जी को, राम जी को नहीं मानते हो अगर इनको, तो ये चीज़ें आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई हैं, ठीक है। लेकिन अगर इन चीज़ों से निजात पानी है तो एकमात्र रास्ता केवल और केवल हमारे राधे कृष्णा जी, हमारे बिहारी जी हैं। जैसे ही आप इनकी शरण में आएंगे, आपके अंदर से इन सारी चीज़ों को खत्म कर दिया जाएगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ 1 से 2 दिन में ऐसे खत्म कर दिया जाएगा, नहीं, कम से कम साल लग जाएगा। 1 साल के अंदर अंदर में आप जो हो, आप उसके बिल्कुल अपोजिट होगे। अगर आपको गुस्सा बहुत आता है तो आपका गुस्सा काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगा। आपके अंदर काम भावना वो काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी। क्रोध, वो भी, क्रोध सॉरी, गुस्सा मैंने बोला, क्रोध, ओके। और अहंकार, सबसे मेन होता है अहंकार। जब हमारे अंदर अहंकार होता है तो अहंकार से ही सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं। हाँ जी, जो अहंकार है उसी से सारी चीज़ें हमारे अंदर आती हैं। तो अहंकार भी खत्म कर दिया जाता है। सबसे पहले तो अहंकार ही खत्म करते हैं। अहंकार किन चीज़ों से उत्पन्न होता है? अरे मेरे पास ये है, अरे मेरे पास वो है, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ। ये लाइन्स ना हमारे अंदर से खत्म कर दी जाती हैं, ठीक है। और किसी को मत बताइए कि आप कौन है, टेंशन ना लीजिए। दुनिया में आजकल सब भरे पड़े हैं कि मैं कौन हूँ और मैं कौन हूँ, ठीक है। और हो सके तो अहंकार को अपने अंदर से खत्म कीजिए। अगर आपके बस का नहीं है तो राधे कृष्णा जी को, बिहारी जी को सरेंडर कर दीजिए, वो स्वतः ही सारी चीज़ें फिनिश कर देंगे आपके अंदर से, ओके। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार यदि फिनिश करना है तो आपको इनकी शरण में ऑफकोर्स आना ही पड़ेगा। हठ योग वो हमारे बस की नहीं है, क्योंकि उसके लिए एक प्रॉपर गुरुजी चाहिए जो यहाँ नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। उनका एड्रेस मेरे पास भी नहीं है, ठीक है। तो वो गुरुजी हमें भी नहीं मिलेंगे, तो इसलिए हठ योग हमारे बस का नहीं हो पाएगा। तो फिर सबसे इजी वे यही है कि राधे कृष्णा जी को सरेंडर कर दीजिए और ये अपने आप ही आपके अंदर से सारी की सारी बुराइयां खत्म कर देंगे, उखाड़ के जड़ से फेंक देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ तो जी, मन गंदा होगा तो ऑफ कोर्स विचार भी गंदे होंगे। विचार पहले, खान पान गंदा होगा तो खान पान गंदा होने से मन गंदा होगा, मन गंदा होने से हमारे विचार गंदे होंगे, और जब हमारे विचार गंदे होंगे तो कुछ भी गंदा हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब इसी के साथ। और एक बात, जब तक हम इनके शरण में नहीं आएंगे, राधे कृष्णा जी की शरण में, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला, ये ध्यान रखना। कोई योग काम नहीं करता। हठ योग में क्या है, आप वहां से गिर जाते हो। कोई बहुत ही विरला होता है जो वहां से ऊपर उठ पाता है, अदरवाइज वो वहीं से ही नीचे गिर जाता है।
गिरने का कारण ये नहीं है कि कोई आके पीछे धक्का मार देता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। गिरने का कारण हमारा मन बहुत चंचल है, उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते इतनी इजीली। उसके लिए हमें पूरी की पूरी अपनी फोर्स लगानी पड़ती है दिमाग की, जो बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वापस से हम अपने आत्मा और चेतना के उस पे आते हैं। जब आत्मा को 5 वायुओं के कलमश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। उसको शुद्ध करने का तरीका, कुछ लोग हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए हैं। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, अपितु भौतिक आकाश के बंधनों से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। जैसा कि बताया अभी मैंने, किस लिए किया जाता है ना। इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकार किया है। अणु आत्मा यानी बहुत ही सूक्ष्म सी वो आत्मा को सभी वैदिक साहित्यों ने स्वीकार किया है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। प्रत्यक्ष अनुभव करता है, कैसे करता है? प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। क्या बोल रहे हैं वो? मैंने नहीं बोला भाई, सीधी बात है, मैंने कुछ नहीं बोला, वो बोल रहे हैं। ठीक है, वो बोल रहे हैं केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है कि हम विष्णु भगवान हैं। ठीक है, हम विष्णु भगवान नहीं है, ये पहले ही क्लियर कर दूं मैं आपको। विष्णु भगवान क्या करते, जब वो हमसे प्रसन्न हो जाते हैं ना, बिहारी जी, श्री राम जी, विष्णु भगवान, राधे कृष्णा जी, जब ये हमसे प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो उनके अंदर शक्तियां हैं ना, उनमें से कुछ बहुत सूक्ष्म सा पार्ट, वो एक्चुअली जो हमारे अंदर ऑलरेडी होता है लेकिन हमें पता नहीं होता है, लेकिन जब हम इनकी पूजा को में आते हैं और इनको समर्पित करते हैं ना खुद को, तो ये उन चीज़ों को हमारे अंदर दे देते हैं कि लो भाई, अब जब तुम मेरी पूजा कर रहे हो, कहते हैं कि जिस देवी देवता की आप पूजा करते हो उसके गुण भी आपके अंदर आते हैं। ऐसा होता है, सीरियसली होता है। जब मैं शिव बाबा और माता रानी को बहुत मानती थी तो मेरे अंदर बहुत गुस्सा था, इतना गुस्सा था, कोई आया और सीधे गया। ठीक है, लेकिन अब जब से इनकी सेवा में आई हूँ तब से इन्होंने इतना प्रेम दिया है कि वो प्रेम अब मुझ में बहुत अच्छे से आ चुका है, और जो मिलता है ऑफकोर्स मैं उसे वो देना पसंद करती हूँ, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे कोई पशु हो, चाहे कोई पक्षी हो। हाँ, डर लगता है मुझे पशु पक्षियों से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनसे नफरत करती हूँ। एक होता है कि हाँ, थोड़ा हेजिटेशन होती है, उनसे थोड़ा सा दूर रहती हूँ, बट हाँ, मुझे उनसे बहुत ही ज़्यादा लगाव होता है, प्रेम होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो सब जीव, जितने भी जीव है, आपको किसी एक व्यक्ति मात्र से प्रेम नहीं करना है। मैं बार बार बोलती हूँ, आपको किसी एक व्यक्ति मात्र से प्रेम नहीं करना है, आपको भगवान के बनाए हुए हर जीव से, हर प्राणी से प्रेम करना है, चाहे वो सूक्ष्म है चाहे वो बड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, और चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ हैं, कोई भी वैज्ञानिक ने आज तक आत्मा नहीं नापी है, जबकि सबको पता है कि आत्मा होती है। विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, बट आत्मा को कोई नहीं देख पाता। लेकिन हाँ, आत्मा को वो लोग देख लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा, जिनको सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं हठ योग के द्वारा, या इनकी भक्ति में आने के बाद जिनको बहुत ज़्यादा सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती, तो वो लोग देख लेते हैं कि एक सूक्ष्म जो आत्मा इधर उधर से गुजर रही है, वो उसको देख लेते हैं और भाप लेते हैं। ठीक है, यहाँ जो ये तांत्रिक वगैरह होते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। प्रत्येक जीव के किस में स्थित है? हृदय में स्थित है। और चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ है, आत्मा को नहीं नाप सकते, अतः उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। उनको क्या लगता है? आत्मा तो है ही नहीं, हार्ट चल रहा है इसलिए चेतना है, हार्ट रुक जाएगा तो बंद हो जाएगा, शरीर खत्म हो जाए, मतलब शरीर की क्रियाएं रुक जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है।
जो आत्मा है जब तक वो नहीं निकलेगी तब तक शरीर की क्रियाएं नहीं रुकेंगी। अतः उनमें से कुछ ये अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। व्यष्टि आत्मा तो निस्संदेह परमात्मा के साथ हृदय में है। जो व्यष्टि आत्मा यानी जो एक पर्सनल उसकी आत्मा है वो परमात्मा, देखिए दो आत्माएं होती हैं हमारे शरीर के अंदर, दो चेतनाएं होती हैं, एक स्वयं हमारी चेतना, एक परमात्मा की चेतना। सपोज कुछ इस तरीके से मान लीजिए कि भगवान जी ने सभी के अंदर एक छोटी सी माइक्रोचिप लगा के भेजी हुई है जिसमें वो पूरा डाटा कैलकुलेट होता रहता है। आज इसने कितना कितना क्या क्या किया, कितने गलत काम किए, कितने अच्छे काम किए, सब कुछ बराबर से कैलकुलेट हो रहा होता है। इसलिए बार बार कहती हूँ अच्छे काम करो, बुरे कामों में फंसने की कोशिश ना करो। देखिए कई बार बुरे काम हम जान के नहीं कर रहे होते हैं तो हमसे हो रहे होते हैं गलती से, ठीक है, लेकिन ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, वो धीरे धीरे आपको बिल्कुल सीध में ला देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और इसीलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत है। कहाँ से उद्भूत है? हृदय से उद्भूत है। जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्तोत्पादक संलयन फ्यूजन बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को तो स्वीकार करता है, किंतु वह यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। लेकिन उनको ये नहीं पता, हृदय सब उनको क्या लगता है कि जैसे रक्त जा रहा है, रक्त आ रहा है, इसी से इंसान चल रहा है। लेकिन सच ये है कि जब तक वो चेतना है तब तक शरीर चल रहा है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अणुकणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है और इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजों में अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग हैं। अब पूर्ण आत्मा के ऐसे अणुकणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। जैसे सूर्य का प्रकाश होता है वो उसकी किरणें कैसे सारे में फैल जाती हैं, इसी प्रकार से जो परमात्मा है उनकी ये जो अणु हैं सारे संसार में बिखरे पड़े। अणु यानी आत्माएं, यानी देहधारी जीव। ठीक है, जो देहधारी जीव हैं यानी अणु आत्माएं हैं वो सारे संसार में बिखरी पड़ी हैं, फैली पड़ी हैं, है ना। तो इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजों में अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश यानी हम सभी लोग उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग हैं और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। प्रभा यानी किरणें या पराशक्ति कहलाते हैं। पराशक्ति यानी ब्रह्म शक्ति, ठीक है, कहलाते हैं। देखिए ब्रह्म का मतलब यहाँ पे हम पर ब्रह्म नहीं हो गए। ब्रह्म का मतलब केवल हम आत्माएं हैं, नित्य आत्माएं हैं। हम लोग कोई पर ब्रह्म नहीं है, हम लोग केवल एक आत्मा है। नित्य परमानंद तो केवल हमारे पर ब्रह्म श्री विष्णु भगवान, श्री राधे कृष्णा जी, श्री बिहारी जी और श्री राम जी हैं। हम इनकी तुलना में नहीं आ सकते। हम इनकी तुलना में, हम इनके नख के बिल्कुल कण के बराबर भी नहीं हैं। आप बात कर रहे हैं इनकी बराबर की, नहीं। हम सोचिए एक 10,000वां भाग हमारे बाल की जड़ का हम वो हैं, 10,000वां भाग हैं हम हमारे बाल की जड़ का। सोचिए इन्होंने कहाँ से अपने एक छोटे से इधर से इतना सा यूँ निकाल करके फेंक दिया हमें, ऐसे हैं हम तो, ठीक है। तो बस इतना ही है, हमारी इतनी औकात है भाई, ज़्यादा नहीं है। ईश्वर के बराबरी की कभी भी कोशिश मत कीजिए। हम ईश्वर नहीं हैं, हम केवल और केवल आत्माएं हैं, ब्रह्म हैं पर ब्रह्म नहीं हैं। ठीक है, अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। ऑफ कोर्स भगवत गीता ही तो पढ़ रही हूँ तो भगवान जी ने स्वयं वर्णन किया है भगवत गीता में। आत्मा एक
हमारे शरीर के अंदर चेतना डालती है, आत्मा ही हमारे शरीर को चलाती है। आत्मा नहीं है तो हमारे शरीर में चेतना भी नहीं होगी। तो आपको ऑफ कोर्स मेरी बात आज समझ में आई होगी। यदि नहीं समझ में आई हो तो प्लीज़ बताइएगा और प्रेम से मेरे साथ बोलिएगा राधे राधे। मुझे विराम दीजिए आगे के लिए। कल फिर बात होंगी, कल फिर चर्चाएं होंगी और अभी के लिए विराम लेती हूँ। और प्रेम से बोलिए मेरे साथ आप सभी राधे राधे। प्रेम से बोलिए सभी मेरे साथ राधे राधे। हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे कृष्णा।